तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले फुल्ली सब्सक्राइब की। और फुल्ली सब्सक्राइब का एक एग्जांपल देखता हूं मैं आपके साथ कि एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है। एक कंपनी है, इश्यू कर रही है 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। एप्लीकेशन रुपीज है बेटा 2, अलॉटमेंट जो है वो रुपीज 5 की है, और जो बैलेंस है वो ऑन फर्स्ट कॉल है, मतलब फर्स्ट कॉल पे बैलेंस अमाउंट मांग ली। पब्लिक applied for 10,000 shares. All shares were subscribed and money duly received. duly received मतलब सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए और सारी मनी क्या कर दी गई, रिसीव। तो यहां जो बात है बेटा, कंपनी ने इश्यू करी जो है वो 10,000 शेयर इश्यू करे कंपनी ने, और पब्लिक ने जो अप्लाई किया है 10,000 के लिए। तो ऐसी स्थिति में जितने शेयर कंपनी के पास थे, पब्लिक ने भी उतने शेयर की डिमांड करी। फुल्ली सब्सक्राइब्ड इसी को बोलते हैं बेटा। तो यहां कंपनी को कोई दिक्कत नहीं, 10,000 शेयर इन्होंने इश्यू किए थे, 10,000 शेयर ही इन्होंने पब्लिक को इनवाइट किया था, और 10,000 ही पब्लिक ने क्या किया है, इनसे मांगे हैं। तो यहां कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी जो पहली एंट्री करेगी वो एंट्री कर देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी कि पहले उसको एप्लीकेशन का पैसा मिला, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितने मिल गए कंपनी को, 20,000। अब कंपनी क्या कर देगी, इसको ट्रांसफर कर देगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इन्होंने इस पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कितने रुपए थे ये, 20,000 रुपए। और मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट बनती है बैंक टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। चलो अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट मांगने वाली है। तो कंपनी को अलॉटमेंट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कंपनी ने अलॉटमेंट भी कितने शेयर पर मांगी, 10,000 शेयर पे। 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए हो गए, और यही 30,000 रुपए कंपनी को मिल जाएंगे। कंपनी लिख देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कंपनी को 30,000 शेयर की 10,000 शेयर पे 30,000 रुपए रिसीव हो गए। ठीक है, तो कंपनी ने एप्लीकेशन कर ली, अलॉटमेंट कर ली। अब कंपनी सिमिलरली क्या करेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी बात कर लेगी कंपनी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां ही कंपनी ने सारे पैसे मांग लिए, तो कंपनी लिखने वाली है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए के बेटा, अगर देखा जाए तो हमारा शेयर कितने का था, 10 का, और 10 में से अभी तक हम कितने मांग चुके हैं, 5 रुपए। तो बचे बैलेंस कितने, 5, यानी कि 10 माइनस 5 बैलेंस बचा। और 10,000 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से 50,000 कंपनी ने डिमांड करा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड पब्लिक से क्या कर लेगी, इस 50,000 को क्या कर लेगी, रिसीव कर लेगी। तो कंपनी यह एंट्री कर देगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट,
और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने 50,000 के मांगे, 50,000 रिसीव हो जाएंगे। तो ये तो है फुल्ली सब्सक्राइब। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल पहले भी किए थे वो सारे के सारे किसके किए थे, हमने फुल्ली सब्सक्राइब किए। एप्लीकेशन मांगी मिल गई, अलॉटमेंट मांगी मिल गई, फर्स्ट कॉल मांगी मिल गई, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हमने कर ली फुल्ली सब्सक्राइब के बाद। अब मैं इसी एग्जाम्पल को चेंज करके आपको बताने वाला हूं अंडर सब्सक्राइब के बारे में, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, और रफ करने में मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता, अमाउंट रफ कर देता हूं अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं रखने वाला हूं सेम। तो सिर्फ मैं अमाउंट रफ कर रहा हूं, एंट्रियां क्या रख रहा हूं, मैं सेम ही रख रहा हूं। क्वेश्चन की एंट्रियां मैं क्या रख रहा हूं, सेम रख रहा हूं। और अब मैं यहाँ फुल्ली सब्सक्राइब की जगह किसकी बात करने वाला हूं, अंडर सब्सक्राइब की। और ये सब्सक्राइब शेयर हमारे क्या कर देंगे, हम लोग चेंज कर देंगे। तो अगर याद हो आपको, तो मैंने बताया था अंडर सब्सक्राइब में बेटा क्या करते हैं हम लोग, अंडर सब्सक्राइब में शेयर कम रिसीव कर रही है कंपनी, ठीक है। और कम रिसीव कर रही है तो यानी कि मार्केट में कम बिके, ठीक है। उन्होंने 10,000 इश्यू किए लेकिन मार्केट में बिके क्या, कम। पब्लिक ने कम के लिए अप्लाई किया। तो यहां कंपनी ने लिखा है कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 9500 शेयर्स। तो यानी कि यहां जो पब्लिक ने अप्लाई किया वो कितने के लिए किया, 9500 के लिए। 10,000 में से 9500 शेयर्स ही बिके, ठीक है। वैसे भी हमने पढ़ा है कि कम से कम 90% एप्लीकेशन हमारी क्या हो जानी चाहिए, कंपनी की बिक जानी चाहिए, वरना उनको पैसा क्या करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है, सारा का सारा शेयर का पैसा लौटाना पड़ता है। तो चलिए, अंडर सब्सक्राइब में कुछ खास नहीं किया मैंने, यहाँ फुल्ली सब्सक्राइब की जगह इसका नाम बदल के रख दिया मैंने अंडर सब्सक्राइब। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, क्वेश्चन सेम है, मैंने बस यहाँ कर दिया 9500। यानी कि इशू क्या किए गए ज्यादा, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया कम शेयर्स के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो कंडीशन है ये बेटा अंडर सब्सक्राइब की कंडीशन है। कंडीशन ये कहती है कि कम से कम जितने शेयर आप भी इशू कर रहे हो उसका 90% पब्लिक के जरिए सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो ऐसी स्थिति में वो पैसा क्या करना है, कंपनी को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अगर पब्लिक यहाँ 90% से कम लेती है तो वो पैसा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। खैर वो बात की बात है, फिलहाल ये समझो कि जितने इशू किए गए उससे डिमांड कम है, तो वो जो है अंडर सब्सक्राइब का। तो अभी हमने 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो 9500 पे मिलेगा। तो 9500 इंटू 2 एप्लीकेशन के मिल गए 19,000 बेटा, 19,000। 9500 इंटू 3 एप्लीकेशन के मिल गए 28, सॉरी अलॉटमेंट के मिल गए 28,500 एंड देन रिसीव हो जाएगा, ठीक है। कितने पे अलॉटमेंट थी, 9500 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट कॉल की, तो वो भी 9500 पे 5 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल हमने डिमांड करी, 47,500, 47,500। और ये पैसा भी हमें रिसीव हो गया 47,500। अच्छा, ये एंट्री मैंने 2 बार कर दी, तो यहां मैं रफ कर देता हूं उसको। 47,500 की डिमांड है और 47,500 मुझे क्या हो गए, रिसीव हो गए। तो सेम क्वेश्चन था, बस सारे शेयर बिकने की जगह यहाँ 10,000 में से कम बिके और वो बिके 9500 शेयर। तो ये जो केस था ये अंडर सब्सक्राइब का है। अब इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं वो ओवर सब्सक्राइब्ड है। ओवर सब्सक्राइब में मैंने बताया था आपको 2 कंडीशन है, या तो कंपनी ओवर सब्सक्राइब के केस में किसी का एक्सेस पैसा रखना ही नहीं चाहती, रिटर्न कर देती है, या फिर प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करती है। अब ये दोनों ही कंडीशन हम ओवर सब्सक्राइब में समझने वाले हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं बात करता हूं ओवर सब्सक्राइब की। तो चलिए ओवर सब्सक्राइब की अगर हम बात करें तो ओवर सब्सक्राइब में क्या है बेटा, मैंने बोला कि यहां पब्लिक के लिए इशू किए गए थे 10,000, कंपनी ने इशू किए कितने, 10,000 शेयर, लेकिन अप्लाई कितने के लिए किया गया, 12,000 के लिए। अब कंपनी ने क्या किया, एक्सेस मनी को रिजेक्ट कर दिया, बोला भैया रखना ही नहीं है, झंझट खत्म करो, एक्सेस शेयर मनी रिजेक्ट। यानी कि ये 10,000 शेयर ही दे सकते थे, इनके पास देने की जो कैपेसिटी थी वो 10,000 शेयर्स की थी, लेकिन पब्लिक ने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई कर दिया तो पैसा तो कंपनी सबका रिसीव कर रही है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट 12,000 इंटू 3 36,000 रुपीज जो है कंपनी ने रिसीव कर लिया। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, क्योंकि कंपनी 10,000 शेयर देने के कैपेबल में थी, इश्यू भी उन्होंने 10,000 ही किए थे, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने 36,000 जो एप्लीकेशन मनी मिली थी उसमें से शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा रखा जितने ये शेयर दे सकते हैं, यानी कि 10,000 शेयर दे सकते हैं, 30,000 रिजेक्ट कर दिए, बाकी को बोल दिया भैया सॉरी आपके लिए हमारे पास शेयर नहीं है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। तो ऐसी स्थिति में कंपनी ने इन्हें 2,000 शेयर के पैसे इनके क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो ये है ओवर सब्सक्राइब में पहली कंडीशन, जब कंपनी क्या कर दे रही है, रिजेक्ट कर दे रही है। फिर क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट मांगी गई, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई अब हमें 12,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिलेगा, 12,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिलेगा, अब हमें 10,000 पे ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी तो 10,000 शेयर ही दे रही है। तो 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट हो गई 4 रुपीज की, यानी कि 40,000। एंड देन ये भी पैसा हमारा क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। हम लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और हमें ये रिसीव हो गए 10,000 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 40,000 अलॉटमेंट की। नरेशन मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में बताई दी थी, नरेशन सेम ही रहेगी, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कॉल की, तो वही फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल है, तो हम लिखने वाले हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी है कितने रुपए की वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमने 10 रुपए का शेयर है, अभी तक कितने मांग लिए, 7, तो 3 रुपए की बच गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 10,000 इंटू 3, 30,000 हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी, एंड देन ये हमें रिसीव हो जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान रखना ये सारी एंट्रियां कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में हो रहा है 30,000, क्योंकि हम कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 30,000 यहां रिसीव हो गया। तो यहां ओवर सब्सक्राइब की पहली कंडीशन की बात कर ली मैंने, कि इन्होंने क्या कर दिया, पैसे को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कि भैया ये लो अपना अपना एक्स्ट्रा पैसा लो और रिजेक्ट हो जाओ, तुम्हें शेयर मिलेंगे नहीं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ओवर सब्सक्राइब में अगर ये लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि प्रोराटा कर रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं प्रोराटा की बात करता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं कि बेटा ये प्रोराटा क्या है। प्रोराटा का मतलब है एडजस्टमेंट, ठीक है। किस टाइप के एडजस्टमेंट है, मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल की बात करता हूं, कि मान लो मैं अपने कोचिंग पे डिसाइड किया कि भाई 12th क्लास का एक बैच पढ़ाऊंगा और इसमें सिर्फ 10 बच्चे पढ़ाऊंगा, यानी कि 10 सीट रख ली मैंने 12th क्लास के बच्चों के लिए। लेकिन मेरे पास एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरे गए वो भरे गए 17 बच्चों के, यानी कि मेरे से जो डिमांड करी गई वो 17 सीट की डिमांड करी गई है, मेरे पास कितनी, 10। इसमें अलग अलग है, एक अंशुल है और अंशुल की सिस्टर, यानी कि इन 2 लोगों ने फॉर्म भरे। एक है मीना एंड उसका ब्रदर, ये भी 2 लोग हैं। एक मेरे पास पहले से स्टूडेंट पढ़ता था महेश, उसके महेश के ब्रदर्स आए हैं पढ़ने के लिए, वो हैं 5, लंबा खानदान है इनका। एक है सुमन, सुमन आई है अपनी सिस्टर के साथ, मतलब ये सब 12th क्लास में है, देखो कितनी कॉमन बात है, ठीक है। और ये लोग 4 भाई बहन हैं, जो भी हैं बहनें हैं, चारों आई हैं मेरे पास पढ़ने, तो ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास राजीव
ये इकलौते आए हैं, संजीव भी अकेले आए हैं पढ़ने के लिए, मोहन भी आए हैं, ठीक है, और रमन्स फैमिली, रमल की फैमिली में कुछ 4-5 लोग हैं, ये सब पढ़ने आए हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये कितने लोग हो गए? 2 2 4, 4 और 5 9, 9 4 13, 13 14 15 16 17, ये हो गए मेरे ख्याल से 17 ना। चलिए रमन की फैमिली को हटा देते हैं। तो ये 17 लोग मेरे पास पढ़ने आए हैं और मेरे पास सीटें कितनी है? 10। मैंने सोचा है कि 10 पढ़ाऊंगा। तो अंशुल एंड सिस्टर में से मैंने कहा कि तुम दोनों में से सिर्फ एक को पढ़ाऊंगा मैं, एक भैया कहीं और पढ़ लो। ऐसा ही मैंने मीना एंड ब्रदर के साथ किया। महेश एंड ब्रदर्स में से मैंने कहा 2 पढ़ाऊंगा और सुमन एंड सिस्टर में से भी मैंने कहा तुम्हें कितने पढ़ाऊंगा? तुम लोगों को 3 नहीं, मैंने इनको कहा तुम्हें 3 पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो मैं इनकी भी कैपेसिटी बढ़ा देता हूं, इन्हें बोल दिया तुम्हें कितने पढ़ाऊंगा? 4। 5 में से कितने पढ़ा दूंगा? 4। राजीव को मैंने बोला भाई तुम्हें तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। संजीव को और मोहन को मैंने मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये जो एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूं, ये एडजस्टमेंट प्रोराटा कहलाती है बेटा, ठीक है। ये पूरी की पूरी एडजस्टमेंट क्या कहलाती है? प्रोराटा। जिनको नहीं पढ़ा रहा मैं उनके पैसे तो क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा कि भैया ले जाओ अपने पैसे ले जाओ, रिफंड कर दिए मैंने। और जिनकी 2 में से 1 को पढ़ा रहा हूं तो बचा 1 का पैसा वो मैं क्या कर दूंगा? एडजस्ट कर दूंगा कि बेटा अगली फीस में आपके एडजस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। जैसे मैं मंथली लेता हूं तो अगर मैंने अप्रैल महीने की फीस ली इन लोगों से तो वो फीस मई में ही, इसी तरह इसकी भी एडजस्टमेंट कर लूंगा, इसकी भी एडजस्टमेंट, इसकी भी एडजस्टमेंट। इसी को बोलते हैं बेटा प्रोराटा। तो प्रोराटा में क्या होता है कि कंपनी के पास पब्लिक ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करती है, कंपनी क्या करती है? एक रेशियो कैटेगरी करती है कि भैया किसी ने 12 शेयर मांगे हैं तो उसको 10 दे दो और 2 शेयर का पैसा उसका एडजस्ट कर लो, बाकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। जिसको नहीं दे रही है कंपनी शेयर तो उसका पैसा क्या कर दी है? रिजेक्ट कर दे रही है। यानी कि कंपनी एक रेशियो बनाती है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को शेयर अलॉट करती है और जिनको शेयर अलॉट हुए उनका पैसा एडजस्ट कर रही है और जिनको शेयर अलॉट नहीं हुए उनका पैसा क्या कर दे रही है? रिजेक्ट कर दे रही है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोराटा। जैसे मैंने कहा यहां मेरे पास सिर्फ 10 सीटें, अप्लाई करने वाले लोग कितने हैं? 17। कुछ लोगों के कुछ लोग सेलेक्ट कर लिए मैंने और कुछ को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो यही एक प्रोराटा है कि जब मैं उनके एक्स्ट्रा पैसे रख लेता हूं तो वो एडजस्टमेंट कहलाती है और रिफंड कर देता हूं तो वो भी एक प्रकार की एडजस्टमेंट ही है कि भैया ले जाओ अब मेरे पास जगह नहीं है, ये लो अपने पैसे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोराटा। चलो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे मान लो एक्स लिमिटेड है ये और ये इश्यू कर रहे हैं 20,000 शेयर्स और एट द रेट 10 ईच। इन्होंने एप्लीकेशन ₹4 की मांगी है, अलॉटमेंट ₹5 और बैलेंस ये कह रहे हैं ऑन फर्स्ट कॉल, ऐसा इन्होंने कह दिया। पब्लिक जो अप्लाई कर रही है वो applied for 24,000 shares, for 24,000 shares. All shares money were adjusted, ठीक है। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि सारा का सारा शेयर का मनी क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। तो ये जो कंडीशन आई बेटा ये प्रोराटा की कंडीशन है। क्या हुआ यहां कि इश्यू किया कंपनी ने कितने शेयर? 20,000। पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए है? 24 के लिए। कंपनी किसी का पैसा रिजेक्ट नहीं कर रही तो कंपनी ने एक कैटेगरी बना ली कि भैया सबको शेयर दिए, यानी कि किसी ने 24 मांगे तो उसको 20 दिए, किसी ने 12 मांगे तो उसको 10 दिए। अगर आप देखोगे तो अप्लाई करने वाले 24,000 लोग हैं लेकिन कंपनी कितने दे रही है? 20,000। यानी कि कोई भी किसी भी रेशियो में आ जाए कंपनी उसको पैसा दे ही रही है, मतलब शेयर दे ही रही है। तो ऐसी स्थिति में सबका पैसा कंपनी ने क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया
और कंपनी ने कहा भैया किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सेस जो 4000 शेयर हैं, ये हमने शेयर नहीं दिए, सिर्फ इनका पैसा क्या कर दिया है, एडजस्ट कर लिया है आगे। यानी कि इनमें से हर एक व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसने मांगे ज्यादा शेयर होंगे लेकिन उसे मिले कंपनी की तरफ से क्या है, कम, और बचे हुए शेयर का पैसा हमने उसका कहां एडजस्ट कर लिया, अगली कॉल पे, यानी कि अलॉटमेंट पे। क्या समझ में आया? प्रोराटा में कंपनी में शेयर होल्डर ने मांगे ज्यादा शेयर लेकिन हर एक शेयर को कम शेयर मिले और उसके बचे हुए शेयर का पैसा उसको वापस नहीं किया गया, क्या बोला गया कि अगली कॉल में एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लेंगे। मैक्सिमम बातें तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाती हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोराटा। तो चलिए हम क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन मुझे मिलेगी, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और मुझे 24,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 96,000 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरे को मिल गए 24,000, पब्लिक ने अप्लाई किया था। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, $96,000 जो मुझे मिला है, लेकिन मैं तो सिर्फ शेयर दे सकता हूं, कितने शेयरों को, 20,000 को। तो मेरी जो शेयर कैपिटल है वो सिर्फ 20,000 शेयर की शेयर कैपिटल है। ध्यान रखना, ये जो शेयर हैं यही शेयर मेरी शेयर कैपिटल का पार्ट है, बाकी नहीं है 80,000। और रेस्ट पैसा क्वेश्चन ने क्या कहा, एडजस्ट कर लो, यानी कि हमने बाकी लोगों को बोला कि आपका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। कितने एक्स्ट्रा हैं, 4,000। ये 4,000 लोग कौन हैं, इनको शेयर मिले होंगे लेकिन कम मिले, यानी कि अगर किसी ने 24 मांगे तो उसे कितने मिले, 20, किसी ने 12 मांगे तो उसे कितने मिले, 10, किसी ने 6 मांगे तो उसे कितने मिले, 5। इस तरीके हमने रेशियो बना ली और हमने सबको शेयर दिए हैं, किसी को निराश नहीं किया, लेकिन सारे नहीं दिए, कम दिए, और बाकी बचा हुआ उनका शेयर का पैसा एडजस्ट कर लिया कहां, अलॉटमेंट पे। तो ऐसे कितने लोग हैं, 4,000 शेयर्स का पैसा हमारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट कॉल करेंगे और अलॉटमेंट की एंट्री हम लोग लिखने वाले हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमने 20,000 शेयर दिए थे 5 रुपए के हिसाब से, 1,00,000 रुपए हमें अलॉटमेंट के मिलने चाहिए, 1,00,000 रुपए हमें अलॉटमेंट के मिलने चाहिए। लेकिन हमें कुछ पैसा तो पहले ही रिसीव हो चुका है। कितना रिसीव हो चुका है, 16,000 रुपए हम पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं 1,00,000 में से। तो हमें 1,00,000 रुपए नहीं मिलेंगे, 16,000 अगर ऑलरेडी क्रेडिट हैं तो हमें जो पैसा मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा 84,000। 84,000 जो पैसा मिला हमें, कितना मिला, 84। 1,00,000 में से 16 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हमें जो पैसा मिला वो 84,000 मिला। उसके बाद हमने अब डिमांड किसकी करी है, फर्स्ट कॉल बैलेंस की। तो हमने 10 रुपीज के शेयर में से 9 तो यहां मांग लिए, बचे हुए 1 रुपए कहां मांगने हमें, फर्स्ट कॉल पे। और हम लिखने वाले हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और यहां ही हम सारे पैसे मांग रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल, कि भैया यहां खत्म सारी बात, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए, कितने की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 1 रुपए की। कितने शेयर हमने दिए थे, 20,000 इंटू 1, यानी कि 20,000 रुपए। और अब किसी का एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा कहां तक था, अलॉटमेंट तक था। तो कंपनी ने 20,000 ड्यू किए, और जो शेयर के पैसे हैं वो पब्लिक से पूरे मिल गए, 20,000 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जिन जिन लोगों को शेयर मिले थे उन्होंने सारा पैसा भेज दिया। तो ये हमारी जो कंडीशन है ये प्रोराटा है।
एक एग्जाम्पल हम प्रोराटा का और देखते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से उसको समझ सकें। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं बताता हूं अगला एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं इसमें प्रोराटा में। मान लो क्वेश्चन कहता है कि एक्स लिमिटेड issued 10,000 शेयर्स एट द रेट 20 ईच, 20 रुपए का एक है भैया। एप्लीकेशन आपकी जो है वो 5 रुपए की है। अलॉटमेंट जो है वो आपकी 6 रुपए की है। फर्स्ट कॉल जो है वो आपकी 4 रुपए की है और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल आपका। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कहता है कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स। ठीक है, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? 15,000 शेयर के लिए। कंपनी रिजेक्टेड 3,000 शेयर्स मनी एंड रेस्ट वर एडजस्टेड। ऐसा हमसे क्वेश्चन ने कहा बेटा। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। हमने इश्यू कितने किए भाई? कंपनी ने इश्यू किए 10,000। पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए गया? 15,000। ये कह रहे हैं कि भैया 3,000 की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, इनको क्या कर दो? रिजेक्ट। इट मींस कि 3,000 इनकी रेशियो में फिट नहीं बैठ पा रहे। रेशियो की मींस, मान लो कंपनी ने कहा कि 12,000 शेयर्स हम रखेंगे और उनको कितने देंगे? 10। तो कंपनी ने एक रेशियो बना ली कि जिन्होंने 6 मांगे उन्हें 5 दे दो, जिन्होंने 12 मांगे उन्हें 10 दे दो, जिन्होंने 18 मांगे उन्हें क्या दे दो? 15। इसी में रेशियो निकाल ली कंपनी ने। और जिनकी इन रेशियो में एडजस्टमेंट नहीं हो पाई उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट। तो जिनके एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए हैं वो तो अलॉटमेंट पे जाएंगे, और जिनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं रखे हुए हैं, वो जिनको कोई शेयर नहीं मिला, उनको कंपनी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो ये प्रोराटा की कंडीशन है कि कंपनी ने एक्स्ट्रा शेयर जिनको नहीं मिले उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग, सॉल्यूशन देखते हैं। अब अगर हमें रिसीव करना है तो सबसे पहले जो हमें रिसीव होगा वो 15,000 शेयर का पैसा रिसीव होगा। एंट्री बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन। पहले ही मैं फर्स्ट कॉल लिख रहा हूं, बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मिल रही है हमें, और 10,000 शेयर तो हमने इश्यू किए थे, लेकिन अप्लाई करने वाले कितने लोग हैं? 15,000। तो हमें किस पे पैसा मिलेगा? 15,000 पे। और हम लिखने वाले हैं 15,000 शेयर्स पे हमें 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपीज के हिसाब से 75,000 रिसीव हो गया। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एप्लीकेशन का जो पैसा मिला है 75,000 शेयर्स, 75,000 रुपीज, उसमें से हम तो सिर्फ 10,000 का ही पैसा रख सकते हैं, क्योंकि हमने इश्यू कितने किए? 10,000। और हम दे भी नहीं सकते हैं। 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000। एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कितने शेयर की हुई है? 2,000 शेयर की एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट हुई है। ये वो लोग हैं जिन्हें कुछ शेयर दे दिए और कुछ नहीं दिए गए, और इनके एक्स्ट्रा पैसे कहां एडजस्ट कर लिए गए? अलॉटमेंट पे। और कुछ शेयरों को तो भैया मना कर दिया गया टू बैंक अकाउंट। 3,000 शेयरों को 5 रुपए के हिसाब से उनके लौटा दिए गए 15,000, और बोला भैया सॉरी, आपको हमारी कंपनी में शेयर नहीं मिल पा रहे, ड्यू टू रीजन ये सारे शेयर क्या हो गए? बिक गए। तो ये जो बात है ये हमारी एक तरीके की क्या है? एडजस्टमेंट है। ठीक है, चलिए जिनको रिजेक्ट कर दिया तो उनकी तो बात यहीं खत्म हो गई, और जिनको रिजेक्ट नहीं किया उनकी बात अभी आगे चलने वाली है। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? फर्स्ट कॉल की। ठीक है, और अलॉटमेंट की। तो अभी हमने क्या करना है? अब अलॉटमेंट की कॉल करनी है और क्या करनी है?
फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। हमारे पास ये 3 कॉल हैं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और भाई अलॉटमेंट जो है हमने 10,000 शेयर दिए थे और अलॉटमेंट है 6 रुपए की। 6 रुपए के हिसाब से कितने मिलने चाहिए, 60,000 रुपए हमें अलॉटमेंट के मिलने चाहिए। ये 60,000 रुपए हमें रिसीव हो जाने चाहिए। लेकिन 60 में से हमारे पास ऑलरेडी कितने आ चुके हैं, कितने क्रेडिट हो चुके हैं, 10,000। तो ये शेयर होल्डर ये भेज देंगे कि भैया हमने कुछ पैसे तो दे दिए हैं और कुछ पैसे आप और ले लो। किसको लिखेंगे ऐसा, कंपनी को। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के कुछ पैसे ऑलरेडी क्रेडिटेड हैं, ऑलरेडी रिसीव्ड हैं। तो 60,000 में से इन्हें कितना मिलेगा, 50,000, ये रिसीव हो जाएगा। अब बात करेंगे ये किसकी, फर्स्ट कॉल की। फिर फर्स्ट कॉल भी 4 रुपीज के हिसाब से कितने शेयर पे, 10,000 शेयर्स पे मांगे जाएंगे फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल हो जाएगा 10,000 इंटू 4, यानी कि कितना, 40,000। और ये हमें रिसीव हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना रिसीव हो गया हमें, 40,000। ये रिसीव होने के बाद अब हमें क्या करनी है, किसकी बात करनी है, फाइनल कॉल की। तो फाइनल कॉल हमारे बचे कितने रुपए की, 20 का शेयर है। तो 6, 5, 11, 4, 15, यानी कि बचा हुआ फाइनल कॉल कितने रुपए का होगा, 5 रुपीज का। और फाइनल कॉल जिसे हम कहते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल, या डायरेक्टली आप फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। तो 5 रुपीज का वो भी हम डिमांड कर लेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 10,000 शेयर दिए थे 5 रुपीज के हिसाब से, 50 टू शेयर कैपिटल 50। और देन हमें ये भी रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना रिसीव हो जाएगा, 50,000 और 50,000। तो यहां हमारी ये सारी बातें खत्म हो गई। जो हमने प्रोराटा की 2 बातें हमने सीखनी थी वो हमने क्या कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, तो चलो आज जो हम इस क्लास में इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम आगे की बात करेंगे। अभी तक जो हमने बातें करी हैं वो क्या बातें करी हैं कि शेयर इश्यू कैसे होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर क्या होते हैं, शेयर होल्डर कौन लोग होते हैं, एप्लीकेशन मनी क्या है, अलॉटमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, फाइनल कॉल क्या है, फुल्ली सब्सक्राइब कैसे होते हैं, शेयर अंडर सब्सक्राइब कैसे होते हैं, और ओवर सब्सक्राइब। और ओवर सब्सक्राइब में भी कौन कौन सी कंडीशन है। जब हम प्रोराटा के बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम में सीखेंगे कि अगर कोई शेयर होल्डर फेल्ड होता है तो क्या क्या कंडीशन और हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो फिलहाल इस क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी बातें जो हम करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे।